हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार जो है रिपीट किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्यारे बच्चों आप जो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन क्या है और आप लोग भी आंसर लगाते चलिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से जो है ना यहाँ पे संबंधित है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो याद रखिएगा भूटान को माने गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर, और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक जो है ना यहाँ पे निर्मित किया। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक जो है निर्मित किया है। तो बच्चों याद रखिएगा आप सभी लोग डॉक्टर महबूब उल हक हम लोग देखे हैं बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये मूल निवासी थे। बताइए कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये मूल निवासी थे कहाँ के। तो याद रखिएगा आप सभी लोग डॉक्टर महबूब उल हक जो है यह मूल निवासी थे बच्चों आपके पाकिस्तान के। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी लगा रहे हो बच्चों, तो सही जवाब है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे मानव विकास का यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र नहीं होगा बच्चों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग आर्थिक अलाभ हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्गत श्रम संगठन को प्रस्तावित जो है ना किया था। तो निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे क्या बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो बच्चों याद रखिएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का बच्चों यहाँ पे क्या 7th नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा यह हो जाएंगे किसका, तो नॉर्वे के हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नॉर्वे का होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 8 नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो इनमें कौन मानव विकास का स्तंभ हो जाएंगे। तो समानता है, सतत पोषणीयता है और उत्पादकता है। यानी कि बच्चों यहाँ पे आपके सभी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। तो यहाँ पे मध्यकालीन नगर बच्चों आगरा हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका प्यारे बच्चों सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर, और क्वेश्चन दिया गया है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे की विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन कौन से यहाँ पे प्रकार के संसाधन सहायक है। तो विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं
आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से यहाँ पे प्रकार के संसाधन सहायक है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 11वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि विकासशील देश है? तो नाइजीरिया हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है नाइजीरिया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है कि सापडा किस संदर्भ में वर्णित है? तो सापडा जो है ये किस संदर्भ में वर्णित है बच्चों? तो लघु कृषक विकास में हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 30 नंबर कि इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? तो इनमें कौन क्षेत्र है जो कि बच्चों सूखा संभावित क्षेत्र हो जाएंगे? तो गुजरात जो यह एक सूखा संभावित क्षेत्र है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना है। बताइए आप सभी लोग कि हीराकुंड परियोजना जो है ना बच्चों हो जाएंगे। तो हीराकुंड परियोजना जो है यह आप सभी लोग याद रखिएगा कहाँ पर है? तो ओडिशा में है बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ओडिशा में है। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है? बच्चों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। और 70 क्वेश्चन आपको इसमें करा रहे हैं, कम से कम आप लोग का इस क्लास में प्यारे बच्चों 45 क्वेश्चन का टारगेट जरूर होना चाहिए। और बिल्कुल आप लोग टारगेट रखिए 35 प्लस ही आपको करना है, सही ठीक है। चलिए बताइए निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है बच्चों? तो यहाँ पे यदि आप लोह युक्त खनिज यहाँ पे क्या लगाए हो, तांबा, तो बिल्कुल सही जवाब है तांबा होगा बच्चों, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 60 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बच्चों याद रखिएगा आप सभी लोग, झारखंड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है झारखंड। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। तो बॉक्साइट उत्पादन में यहाँ पे अग्रणी राज्य क्या होगा? तो बॉक्साइट उत्पादन में यहाँ पे अग्रणी राज्य हो जाएंगे बच्चों क्या, तो ओडिशा हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब ओडिशा होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर क्षेत्र जो ये किस देश में स्थित है? तो रूर क्षेत्र बच्चों किस देश में है? जर्मनी में है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है जर्मनी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि एसेन जो है ना ये अवस्थित है। तो बच्चों एसेन जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो जर्मनी में अवस्थित है एसेन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है बच्चों आप लोग का कि निम्न में से कौन उद्योग को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो निम्न में कौन यहाँ पे उद्योग को प्रभावित करने वाला भौगोलिक यहाँ पे कारक हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, जलवायु, कच्चा माल और ऊर्जा के स्रोत, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कि टोकरी बनाना किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो टोकरी बनाना किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण हो जाएंगे? तो यह आपके द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप का है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएंगे छोटा संगठन, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो किसी झील के चारों ओर बसा हुआ गांव जो है बच्चों ये आपके वृत्ताकार में आते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है वृत्ताकार। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा प्राथमिक हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है प्राथमिक। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 25 क्वेश्चन है पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का यहाँ पे अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ी नुमा पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है सीढ़ी नुमा। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो याद रखिएगा साथियों, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या आता है बच्चों, यहाँ पे और क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है 28 क्वेश्चन है, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम राज्य में है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, असम राज्य। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि अंकलेश्वर क्षेत्र हो जाएंगे। तो अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पर है? तो अंकलेश्वर क्षेत्र जो है ये आपके गुजरात में है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुजरात में। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भूगर्भिक क्षमता का निम्नतम उपयोग करने वाला राज्य है। तो भूगर्भिक क्षमता का निम्नतम उपयोग करने वाला राज्य जो है यहाँ पर असम हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे बच्चों सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, असम। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाम के ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह कर्नाटक में हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है स्थित है। तो केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बच्चों, ओडिशा में। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि नोआ मुडी लोह अयस्क क्षेत्र जो है ना स्थित है। बच्चों थोड़ा हम लोग का क्लास फास्ट रहेगा क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कम समय में आप लोग का क्वेश्चन ज़्यादा हो सके, ठीक है। चलिए तो बताइए नोआ मुडी लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा झारखंड में होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी है बच्चों सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि धनबाद प्रसिद्ध है। तो धनबाद जो है बच्चों ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा? कोयला के लिए प्रसिद्ध होगा धनबाद, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पंचपटी माली खान किस खनिज से संबंधित है? तो पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित हो जाएंगे? तो पेट्रोलियम से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे कौन? इनमें से सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है रानीगंज प्रसिद्ध है। तो रानीगंज बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो याद रखना आप सभी लोग, रानीगंज जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, कोयला के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न आता है कि पानीपत तेल शोधक केंद्र जो है ना ये किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपके हरियाणा में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हरियाणा में। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है ना ये अवस्थित है। तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? तो बच्चों ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आता है 40 नंबर है कि बिटुमिन्स किस प्रकार का खनिज प्रकार है? तो बिटुमिन्स किस खनिज का यहाँ पे प्रकार हो जाएंगे? तो बिटुमिन्स आप लोग याद रखिएगा कोयला का है बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि झरिया क्षेत्र किसके लिए जो है ना प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो झरिया क्षेत्र जो है बच्चों याद रखिएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये आपके झारखंड में है बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी होगा सही जवाब, झारखंड में है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का कि गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो गुरु महिसानी खान जो ये किस खनिज से संबंधित है? तो बच्चों ये हो जाएंगे लोह अयस्क से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लोह अयस्क। आगे देखिए क्वेश्चन है कि कलपक्कम किस राज्य में है? तो कलपक्कम जो ये किस राज्य में हो जाएंगे? तो कलपक्कम हो जाएंगे आपके कौन से राज्य में? तो केरल राज्य में है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो तापी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है ये प्रसिद्ध है।
तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो मेघालय में हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? बताइए साथियों कि किस वर्ष जो है भारतीय रेल की शुरुआत हुई? तो याद रखिएगा भारतीय रेल की शुरुआत आपके 1853 में होता है बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1853 में। अगला प्रश्न है आपके कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सड़क परिवहन से है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व तो अधिक है? बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व तो अधिक है बच्चों? तो याद रखना आप सभी लोग केरल में है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, केरल में। अगला प्रश्न है आप लोग का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि कोलकाता पतन स्थित है। तो कोलकाता पतन बच्चों कहाँ पर स्थित होगा? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है? बताइए आप सभी लोग कि भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है? तो बच्चों याद रखना ग्रामीण से ग्रामीण होता है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा महाराष्ट्र में आते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह बच्चों कहाँ से आए हैं? तो ये बांग्लादेश से आए हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, बांग्लादेश। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा बम्बई एवं नगरीय समूह में है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो याद रखिएगा चिकित्सक शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह बच्चों हो जाएंगे गृह प्रेम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग जो है ना बसते हैं? तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? 16%, ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे 16%। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो याद रखिएगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है 2001 के अनुसार। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है 60 नंबर की निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर जो है ना उच्चतम है? बच्चों आप लोग आंसर लगाइए 60 क्वेश्चन का। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक यहाँ से नोट्स नहीं लिए हो प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर यहाँ से नोट्स ले लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों नोट्स बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का तैयार है बनकर। और जिन भी बच्चों को अभी तक नोट्स नहीं मिला है, यदि आप लोग भी अगर नोट्स अभी तक नहीं लिए हो तो आप लोग भी नोट्स जरूर ले लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इस नोट्स का आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं लग रहा है। बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको कम से कम पेमेंट में आपको सभी नोट्स दिए जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप इस नंबर पर प्यारे बच्चों SMS कर सकते हो व्हाट्सएप पर 962 18 834। ठीक है, यदि बच्चों इस PDF को अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे SMS कीजिए। क्योंकि बच्चों देखिए देखने में लगता है ये 8 सब्जेक्ट की आसान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये देखने में जितना आसान लगता है कि हाँ 8 से निकाल देंगे एग्जाम, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट आप लोग का गड़बड़ा जाएगा अगर नोट्स नहीं पढ़िएगा। बिल्कुल अगर जो PDF जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो क्वेश्चन ही नहीं अगर आप पढ़िएगा तो एग्जाम में जो है ना नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस नोट्स को जरूर ले लीजिए प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको 0% बोलिए तो ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम 0% पर आपको दिए जा रहे हैं PDF बच्चों। बिल्कुल आपको कम से कम पेमेंट में आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं। तो आप लेने के लिए प्यारे बच्चों इस नंबर पे जरूर SMS कीजिए 962 18 834 पे आप लोग को SMS करना है, या कॉल करके भी PDF को ले लेना है। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम हो जाएंगे बच्चों? तो याद रखना लक्षद्वीप का हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये हो जाएंगे सिक्किम का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय युवा नीति का सबल बिंदु नहीं है? तो बच्चों याद रखने का कौन नहीं है, तो पुरुष उत्प्रवास हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या बच्चों 10.38 करोड़ है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि जो है बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे 1961 से 71, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पे जलवायु। ऑप्शन डी सही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख हो जाएंगे बच्चों? तो याद रखिएगा द्रविड़ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक किस वर्ष है? तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष हो जाएंगे बच्चों 1921, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का कि इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? तो इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है बच्चों? तो याद रखना आप सभी लोग, उड़ीसा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो बच्चों कपास उत्पादक यहाँ पे कौन नहीं होगा? छत्तीसगढ़ नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो बच्चों आप लगा देंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन बी यहाँ पे लगाए हो तो सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या 35 का टारगेट आप लोग पूरा कर पाए हो? तो 45 का तो जरूर कमेंट में बताइए। और बच्चों क्लास कैसा था आप लोग कमेंट में जो बताइएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि बच्चों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे इसमें जरूर कीजिए, और नोट्स को सभी बच्चे ले लीजिए, क्योंकि बच्चों बिल्कुल कम से कम आपको पैसा में PDF यहाँ से नोट्स दिए जा रहे हैं, जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में प्यारे बच्चों यही सब क्वेश्चन पूछेगा, और 95% हम बोल सकते हैं बच्चों कि आपका नंबर यहाँ से ही आएगा। ठीक है, तो आप जरूर इस PDF को लेकर एक बार पढ़िए और अच्छे से देखिए, आप लोग याद कीजिए इन क्वेश्चन को, और इस बार आप लोग जो है अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ। सभी प्यारे बच्चों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टोरी में लगाइएगा, ग्रुप वगैरह में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।